हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद कोई घर छूटा होगा लेकिन कोई गांव छूटा नहीं होगा। ये ऐसी बीमारी है जो शायद जानते सभी हैं लेकिन उसका उपचार और उसका परहेज इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। किन किन कारणों को वजह से होता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी जानकारियाँ देंगे और एक ऐसे जोड़े की कहानी भी बताऊंगा जो नेक्स्ट पार्ट में होगा। उसको ज़रूर देखिएगा, उसको भूलिए मत देखना। और जैसा भी होगा आप शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा ताकि हम आपको और जानकारियाँ दे सकें। पाइल्स, जिसकी इंग्लिश है पाइल्स और हिंदी में कहते हैं बवासीर। इनके कई रीजन्स हैं। एक तो रीजन्स ए में मैं कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ, दूसरा बी में। ए में क्या है, जैसे आपको कब्ज बना रहना, आपको कब्ज की शिकायत है, आपका पेट साफ नहीं है, खान पान आप चटपटा मसालेदार और मांसाहारी भोजन करने के ज़्यादा आदी हैं, दिनचर्या आपका दैनिक जीवन का उतार चढ़ाव, हवा डाबा में हमेशा रहते हैं, ना सही से खा पाते हैं ना सही से सो पाते हैं, मल को अधिक देर तक रोकना, मल शौच में बैठ गए हैं लेटरिन में और अधिक देर तक बैठे रह रहे हैं और एकदम दबाव लगा रहे हैं तो आपको उससे भी दिक्कतें होती हैं। एक ही स्थिति में अधिक देर तक बैठे रहिए। आप काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 4-4 घंटा 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, थोड़ा भी उठते नहीं है कि आधा घंटा 2 मिनट उठ करके कुछ कर लूँ। शरीर में पानी की कमी, अगर रेगुलर पानी आप नहीं पी रहे हैं, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं तो भी आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा जो बी में कैटेगरी वाइज किए हैं, बी में ये है कि अनिद्रा, गहरी निद्रा का ना आना, मतलब मानसिक संतुलन एवं शारीरिक संतुलन का बिगड़ जाना। अगर 2 स्थितियाँ ऐसी आ गई जिसकी वजह से आपको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। पहला ऑफिशियल प्रेशर अधिक बढ़ने से भी आपको ये दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। दूसरा है एक ही स्थिति में अधिक देर तक खड़े रहना। जैसे ड्यूटी पा जाने के बाद कुछ लोग जैसे पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, कभी मेले में ड्यूटी लगी, कभी कहाँ ड्यूटी लगी, अगर लगातार उनकी ड्यूटी लगा दी गई और एक ही स्थिति में बेचारे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि उनके शरीर में थकान काफ़ी अधिक हो जाएगा। शरीर में अधिक थकान हो जाएगा तो भी नींद नहीं आएगी जब तक शरीर उनका नॉर्मल नहीं हो जाएगा। एजुकेशन के साथ साथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ घरेलू दबाव, कोई पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए इनकम नहीं है तो उसका भी प्रेशर हो जाएगा। घर का माहौल नहीं ठीक है, वो रोज़ उलझा रहेगा तो दिक्कतें उसको बढ़ती रहेंगी और इन दिक्कतों से बढ़ने से इनकी नींद नहीं आएगी, बार बार एक ही बात दिमाग में गूंजती रहेगी। इससे बहुत ज़्यादा इनका माइंड सिस्टम के साथ साथ इनका डाइजेशन सिस्टम प्रभावित हो रहा है। इन सभी रीजनों से, इन दोनों रीजन से सिर्फ डाइजेशन सिस्टम प्रभावित होता है। डाइजेशन सिस्टम यदि प्रभावित हुआ तो ये समझिए कि पूरा सिस्टम आपका शरीर का प्रभावित हो जाएगा। एक कहावत कही गई है, लोगों ने पुराने में कहावत कही है और ऐसा सत्य भी है कि जिसका सुबह अच्छा होगा उसका कल भी अच्छा होगा। यदि आप सुबह फ्रेश बढ़िया से हो गए हैं तो दिन भर माइंड आपका फ्रेश रहता है और नहीं तो दिन भर आप उलझे प्रतीत होंगे और ऐसा करने से आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा और जब नहीं लगेगा तो चिड़चिड़ापन ये सब दिन भर लगी रहेगी। बाकी की चर्चा, बाकी के बारे में बातें हम अगले वीडियो में करते रहेंगे। ये पार्ट 1 में बस इतना ही। नमस्कार।